ऐसा भी आपका हो सकता है कि आप निर्दलीय भी लड़ जाएं? ना, बिल्कुल नहीं। पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। तो जब आप इसके पहले आप किस पार्टी में थे? इसी में था। कहाँ इसमें थे? समाजवादी पार्टी में एक थे? साल बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं आप? हाँ, एक साल बीच में रहा हूँ। 1 साल रहे हैं आप? 1 साल तक तब आपको आम आदमी पार्टी का ध्यान नहीं था कि जब पार्टी के समर्पित कार्य नहीं, ध्यान था। आप मेरी पोस्ट उठाइए, कहीं भी आम आदमी पार्टी के बारे में कोई आलोचना करी हो तो मुझे बताएं। नहीं, आलोचना करना अलग बात है, लेकिन पार्टी बदल दी ना आपने। नहीं, पार्टी तो बदल दी ना आपने। पार्टी बदलने का कई बार व्यक्तिगत निर्णय भी होता है। व्यक्तिगत निर्णय क्या? वही कि अच्छा यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। भ्रष्टाचार के और कुशासन का अंत करने के लिए ही आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, भाजपा को हटाएगी, यही हमारा लक्ष्य है। ABCD में जानता नहीं था। राजनीतिक शुरुआत मैंने आम आदमी पार्टी से करी, आंदोलन से शुरू करा और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी में हूँ। इसमें आप मेरे समर्पण पर कहाँ सवाल उठा सकते हैं? तो बीच में चले क्यों गए? बीच में चले क्यों गए? बीच में हो जाता है, आदमी भटक जाता है। वही तो भटकाओ, वही भटकाओ की बात। भटक जाता है। अच्छा, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं भटकेंगे आप? बिल्कुल नहीं। ये बात चैलेंज के साथ आप बोला, अब नहीं भटकेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दूसरी पार्टियों का टिकट लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों भटकूंगा? नहीं, आप क्या दूसरी पार्टी का टिकट लेंगे आप? व्यक्तिगत क्या आप दूसरे? अरे तो अगर आप भटकेंगे, नहीं, क्यों भटकूंगा? नहीं भटकेंगे, और दूसरी पार्टी का टिकट आप नहीं लेंगे? नहीं लूंगा। नहीं लेंगे आप? अगर जितेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, किसी भी सूरत में निर्दलीय नहीं लड़ सकते या किसी अन्य पार्टी से चुनाव आप नहीं लड़ सकते, ये आप ऐलान करते हैं आज? हाँ, बिल्कुल। पार्टी का समर्पित सिपाही हूं, जो निर्णय होगा। कौन सी पार्टी का? आम आदमी पार्टी। ठीक है। राज्यसभा सांसद के नाम बताओ। पूरी तरीके से नाम नहीं बता पाए, लेकिन जाति बता दी। दूसरी तरफ जाति नहीं बताई, मैंने सरनेम बताया। सरनेम बता, चलिए आपने सरनेम बता दिया, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया आपने। हाँ, पूरे नाम में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। पूरा नाम किसी को मालूम नहीं। कर्नल कोटियाल जी को फोन करके पूछोगे, वो नहीं मालूम नहीं। अगर समर्पण ना होता तो आंदोलनकारी, पहली बात तो जो आदमी समर्पित नहीं होता वो आंदोलनकारी होता नहीं। आंदोलन में तो लाठी भी खाने पड़ते हैं, डंडे भी खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। कई बार समर्पण आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, जिस समर्पण की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक वक्त ऐसा भी था कि कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है दिल्ली के जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार जी का, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक है। उनसे जब हमने पूछा कि उत्तराखंड में जब आपकी पार्टी आ रही है तो इस पार्टी के आने के बाद कांग्रेस को कैसे टैकल करेंगे आप, तो उनका एक स्टेटमेंट था, कांग्रेस तो पूरी तरीके से खत्म है। अब खत्म है कितनी नहीं है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के डिबेट में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज के डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं दो शख्स, जो कि एक आम आदमी पार्टी से हैं, दूसरे कांग्रेस से। आज सत्ता पक्ष से हमारे साथ कोई भी उपस्थित नहीं है। तो आम आदमी पार्टी से हैं जितेंद्र मलिक जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं उत्तराखंड आम आदमी पार्टी से। दूसरी तरफ है आशीष सैनी जी, जो कि प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीज के। तो सबसे पहले सवाल वही आशीष सैनी जी से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी तो खत्म है, फिर आप कैसे यहां पर उपस्थित हैं? क्योंकि विधायक जी ने ऑलरेडी पहले कह दिया है, आम आदमी पार्टी के विधायक ने। आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उससे कोई रिलेवेंस उत्तराखंड के संबंध में नहीं है। जब से इन्होंने उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ना है, उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ना है, उत्तराखंड के संदर्भ में दिल्ली के किसी भी विधायक जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं वो कोई बात कह रहे हैं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो कभी उत्तराखंड नहीं आए और पहली बार वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के हिसाब से आए हैं। और आते ही उन्होंने अपनी कुछ घोषणाएं करनी शुरू करी है और उनकी हजारों घोषणाएं दिल्ली के भी लंबित पड़ी है, वो पूरी नहीं हुई है। और वहाँ दिल्ली की जनता भी उनसे बहुत से सवाल पूछती है, उसका वो जवाब नहीं देते हैं। लेकिन वो उत्तराखंड में आए हैं, उत्तराखंड में उनका स्वागत है, देवभूमि है, सभी लोग आए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर आए हैं। और उन्होंने, आप एक बार ध्यान से देखना कि आम आदमी पार्टी जितने नेता हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अरविंद केजरीवाल या जितने भी MLA हैं,
ये कभी ये नहीं बताएंगे कि बीजेपी के ऊपर कोई उनसे सवाल इन्होंने उठाए हैं और बीजेपी की किस गलत नीति का विरोध किया है। बीजेपी खुद स्वीकार कर चुकी है कि उनकी सरकार विफल है, इसलिए दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े उन्हें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई सवाल नहीं किया। आप देखिए कितना रहस्यमय ढंग है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं उनके जिस पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ सवाल नहीं पूछ रहे आम हैं। आदमी पार्टी उत्तराखंड के सोशल मीडिया पेज पर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी। वहां पर साफ साफ वो बोलते हैं कि प्रश्न उठाते हैं ये लोग कि भाई अभी तक ये सवाल मीडिया में क्यों नहीं है? ये सवाल उन्होंने आपसे क्यों नहीं पूछवाया? ये सवाल मीडिया भाजपा सरकार विफल है। ये क्या पता कि उनको ये लगता हो कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले खत्म करेंगे, उन्होंने कांग्रेस को खत्म केंद्र क्यों, और राज्य की मैं आपसे सरकार जानना खिलाफ कोई चाहूंगा, सवाल नहीं पूछा। आप संयुक्त सचिव हैं, आप बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले आप खत्म करके फिर बीजेपी को खत्म करेंगे, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, हमें ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का जो परसेप्शन है लोगों का, उस हिसाब से वो ख़त्म ही है। अब आप ये देखिए, इनके पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है 2 साल से। नहीं, हमारी सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप पहले आपको जानकारी नहीं है? पूरी बात सुनिए। नहीं, वो कार्यकारी अध्यक्ष, आप वो कार्यकारी अध्यक्ष, आप झूठ ना वो बोले। कार्यकारी झूठ ना अध्यक्ष, बोले, वो कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, नहीं, नहीं, विधिवत वो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष आप पता करिए पूरा जो आपको है जानकारी नहीं है। आप तो आप जो आम आदमी पार्टी पूरा का प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, ये चीज झूठ ना सोशल- बोले। ये चीज मेरी पार्टी में कौन अध्यक्ष है मुझे मालूम है और पूरे देश को मालूम ये है। चीज सब पूरी मीडिया नहीं, को पता है, कौन पूरे है? देश को पता है। आप बताइए पूरे आपकी समाज पार्टी को का पता अध्यक्ष कौन है? है। केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष कौन नहीं, है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, संयोजक बने हुए हैं वो। अध्यक्ष नहीं, कौन नहीं, है? अध्यक्ष भी वही हैं। नहीं अध्यक्ष। दूसरी बात, एक ही अध्यक्ष है, खैर वो खैर अध्यक्ष है। मैं आपके पास अध्यक्ष की बात- आप मुझे एक बात बताइए। मैं एक बात और पूछता हूँ, जो मुद्दा है, मलिक जी से मैं एक बात पूछ रहा हूँ। मुद्दे पर आइए। आम आदमी पार्टी के 3 आइए। राज्यसभा सांसद हैं। एक संजय सिंह है जो लगातार टीवी पर उठते हैं और मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आप जरा मुझे बाकी 2 राज्यसभा सांसदों के नाम बताइए बिना गूगल में देखे। जी, आपको मालूम भी नहीं है? जितेंद्र मलिक जी। मैं आपको एक चीज नहीं मालूम है आपको राज्यसभा सांसदों के नाम? पहले पूरी बात सुनिए। हाँ। होता क्या है कि जब इनका काम ऐसा है जैसे नहीं, आप सवाल से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है इनके उस सवाल कि पे- आपके मैं उस सवाल पे आएंगे। आप केवल नाम बता के आशीष शुरुआत जी, करें। आशीष जी, एक मिनट, मैं अपना कह रहा बयान हूं- नाम बताइए 2 हाँ, राज्यसभा मैं सांसदों उस सवाल के पे जिन्होंने आऊंगा। देश की संसद देखिए, में बैठकर मैं- मोदी सरकार से सवाल किया। मैं उस पे आऊंगा। संजय सिंह आप- सवाल आप पूछ पहले रहे हैं, पूरी बात आपको 2 सुनिए। सांसद विधायक का है। पहले सुन तो मुद्दे लीजिए, बताइए। सुन तो लीजिए ना। यही तो कमी है नहीं, कांग्रेस नाम में। बताइए ना। जोर देखिए जोर दोस्तों, चिल्लाने लगेंगे, नाम जोर बताइए। जोर चिल्लाने देखिए, लगेंगे। देखिए, कांग्रेस में आप- यही आप- बताइए। आप लोग को बहस में नहीं पढ़ना सर, है। मैं कांग्रेस एक में मिनट, सबसे आपने बड़ी सवाल कमी मेरा है कि आपने ये जवाब जवाब तो चिल्लाने मेरी लगेंगे, पार्टी जवाब के नहीं राष्ट्रीय देंगे, अध्यक्ष का नाम पूछा। आप जवाब कभी दे एक- मैं कभी इनके एक- 2 राज्यसभा सांसदों का नाम पूछ रहा हूँ, कभी ये मैं बता आपसे नहीं कह रहे। रहा हूं। कभी जवाब देने देंगे ना। कभी ट्रिलियन में जीरो दीजिए पूछा। जवाब देने दीजिए। मैं दे रहा हूं। जवाब देने दीजिए। 40 सेकंड का तो मैं समय जहाँ दीजिए। जहाँ मैं आया था, नहीं तो समय आप तय नहीं करेंगे, एंकर कोई और है। आप 1 तय घंटे का नहीं समय करेंगे। लीजिए, बताइए आप चलो। पूरी बात सुनिए। 1 घंटे का समय दे रहा हूँ। इनके बताइए पास सर, 2 इनके पास नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक नहीं बना। ठीक है। 2 साल से पद खाली राष्ट्रीय है। अध्यक्ष कोई नहीं बना, ठीक है। इनके पास उत्तराखंड में नेता विपक्ष नहीं है। इंदिरा हृदय के बाद ये आज तक नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाए। इससे बुरी स्थिति किसी भी पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ है कभी नहीं हुई। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में क्या हुआ, कैप्टन साहब एक अलग फ्रंट खोले हुए हैं और नवजोत सिद्धू को इन्होंने जबरदस्ती वहां बना के भेज नहीं, ये दिया। तो टीवी पर आया। राजस्थान की क्या हालत है, राजस्थान में अशोक गहलोत की स्थिति क्या है, अभी पायलट की स्थिति क्या है? मैं मेरा कहने का मैं एक बात कह दूं, मैं जनता में- उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। जी, एक जी। बात, दूसरा जो सवाल, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल उठ गया तो इस वजह से सवाल जो उन्होंने पूछा संजय सिंह के अलावा जो 2 राज्यसभा सांसद, उनका जवाब आप देंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी खत्म ही है, आप भी उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म ही है, और वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक को कुछ भी कहता है वो रिलेवेंट है ही नहीं, ये कहते हैं। ये कह रहे हैं। हाँ, इनके कहने से क्या हो रहा नहीं, तो असल में है कोई क्या, बात नहीं। आप 2 सांसदों के नाम बताइए ना। होता क्या है 2 सांसदों कि के इन नाम बताइए। कांग्रेसियों में एक बहुत बड़ी बीमारी है, चाहे छोटा कांग्रेसी हो चाहे बड़ा कांग्रेसी हो। इनका क्या है, जैसे वो होते नहीं भाई, छोटा गणपति बड़ा गणपति, बड़ा गणपति बड़ा गणपति, इन कांग्रेसियों की स्थिति वो है जी। ये क्या करते हैं, ये जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे जब इन पर सवाल उठेगा। इनके पास धीरे इस से इस पूछ रहा इस हूं, देश आप में 2 सांसदों के नाम बताइए। इस देश में इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इन लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति करी लेकिन है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब आपको ये बात पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार तभी तो बदल गई ना इनकी, मान लीजिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब सरकार बदल गई, फिर भी आपके विधायक ये बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो खत्म ही, कांग्रेस खत्म करके हम आ ही जाएंगे आगे। नहीं, तो जब खत्म हो चुकी है, तो आपको कांग्रेस से लड़ाई करनी क्यों है? उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में आपको कांग्रेस से लड़ाई करनी हमारी क्यों? लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं, हम किससे? कांग्रेस से करते हैं। किससे? आपने डिबेट करी है इसलिए हम बैठ भी गए, नहीं तो किससे? कांग्रेस के सवालों का जवाब देना तो हम उचित नहीं समझते। हम चलिए, तो आप आपने उस सवाल का जवाब तो जरूर देंगे ना कि जो 2 राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह के अलावा, वो कौन कौन है? गोयल साहब है, उनका नाम मुझे अभी क्लियर नहीं है, मैं नहीं, बता आप दूं। दूसरा भी नहीं होगा। दूसरा दूसरे दोनों गुप्ता गोयल जी हैं, हैं। एक गुप्ता जी एक गोयल है। दोनों को, एक गुप्ता एक गोयल।
तो एक गुप्ता एक गोयल। हाँ हाँ, तो आपको जवाब मिल गया। हाँ दूसरी इन्होंने जो कहा ना नहीं, कि आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, ये स्पष्ट प्रमाणित हो गया है। इन्होंने गुप्ता जी गोयल जी बिठा रखे हैं और कह रहे हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। अरे आप मैं मान चुका हूं, हमारे विधायक, आप हमारे हम विधायक सब लोग देखिए, एग्री करते हैं। हम हमारे आम आदमी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष की देखिए, हम हमारी आम आदमी प्रदेश पार्टी कमेटी की हर देखिए, बात को सब स्वीकार जातियों को करते हैं। सबको नहीं, ये बताइए कि जैसे मिलता है। उत्तराखंड में अगर हम चूंकि जाहिर सी बात है आज के समय में सत्ता पक्ष, मैंने कहा सत्ता पक्ष से कोई नहीं है, सब विपक्ष के ही लोग हैं, आप दो लोग हैं। अब बात आती है कि दौड़ है, दोनों का उद्देश्य यही है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है उसको हटाना है और खुद को वहां पे स्थापित करना है। आप कह रहे हैं कि हम हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम हो सकते हैं, ठीक है। एक दिन जब मुख्यमंत्री आवास पे कूच होता है तो मैं देखता हूं कि दोनों पार्टियां कूच करती हैं। वहां भी हम पहले थे, हमने पहले किया, उसके बाद हमारी नकल करी ना। अच्छा, नकल, आप नकल क्यों करते हैं? नहीं, इनका बयान पूरा हो गया। पहले बता दूं कि एक तो उन्होंने 2 सांसदों के नाम नहीं बताए। दूसरी बात है कि दिल्ली से जब आदमी चलता है, गाजियाबाद आता है, तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है कांग्रेस विरोध का। इन्हें सिर्फ ये याद कराया गया है कि कांग्रेस का विरोध करना है। ये लोग भूल चुके हैं कि कांग्रेस 2014 से 7 साल से देश की सत्ता पे नहीं है। कांग्रेस का विरोध करते हैं? हाँ, हम तो जिक्र ही नहीं करते। मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे अधिक अगर कोई प्रेम करता है तो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी करती है, क्यों सर? नहीं, हम प्रेम भी नहीं करते। प्रेम तो करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हम तो इस लायक, इन्हें हम प्रेम और नफरत के लायक नहीं समझते। अरविंद केजरीवाल का अभी कुछ समय पहले जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं आपके, उनसे ही जो मैं कह रहा हूँ पूर्व जिला अध्यक्ष आपके, उनसे ही जब बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि भाई केंद्र के जब इलेक्शन हो रहे थे सेंटर के, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है कि भाई कांग्रेस वालों को हम मना के थक गए। आप कह रहे हैं कि हम मनाना नहीं चाह रहे, हम तो बात ही नहीं करते। राजनीति में समय और काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। हमें लगता है कि कांग्रेस मतलब कुल मिला करके वर्तमान हालात में कांग्रेस जो है खत्म है, ना हम इसे शत्रु मानते और ना हम इससे प्रेम करते। मतलब फाइनल बात यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनका साफ साफ कहना है कि राजनीति में शत्रु मित्रता कुछ नहीं होता है, सत्ता हासिल करना प्रमुख उद्देश्य। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। उद्देश्य क्या मतलब? आप ये बताइए, उद्देश्य क्या मतलब? मैंने मात्र ये कहा है कि काल परिस्थिति के अनुसार भी कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। तो वही निर्णय लेने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? लोकसभा चुनाव की मैं कह रहा हूँ देश काल परिस्थिति काल सबके समय में परिस्थितियां बदलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? लोकसभा चुनाव की परिस्थिति अलग थी। भाजपा को रोकने के लिए जितने भी कुछ प्लेटफॉर्म पर समान विचारधारा के कुछ लोग हैं, तो उनके साथ गठबंधन किया जा सकता था, किया जा सकता है। समान विचारधारा मतलब जब कांग्रेस की विचारधारा समान हो गई, कुछ मुद्दों पे समान विचारधारा है तो यहाँ पर भी गठबंधन कर लीजिए। वहां भी केजरीवाल जी ने यही कहा था कि कुछ मुद्दे हैं, मुद्दों पे बैठ के बात हो जाएगी। अगर कांग्रेस उसका समर्थन करेगी तो हम साथ लेने नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट ये है कि हम कांग्रेस वालों को मना के थक गए, ये मानते ही नहीं है। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के लोगों को मैं मना के थकना समझते हैं आप? मतलब कि कांग्रेस पार्टी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना 2 तरीके से होता है। एक बंद कमरे में, एक खुले आकाश के नीचे चिल्ला के इस बात को कहना कि कांग्रेस वालों को मैं मनाना चाहता हूं, मना के थक गया मैं आपको बताऊं, ये डिबेट जो है वो उत्तराखंड के विषय में है। राष्ट्रीय तो आपने बोला ना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये डिबेट नहीं है। उत्तराखंड के विषय में आप पूछिए जो पूछना है। नहीं, आप इसका जवाब नहीं है ना आपके पास? नहीं, मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पे या किसी बात पे कमेंट कर सकूं। आप उस बात पे ऑथराइज नहीं है, लेकिन आप उनसे भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं आप पूछ सकते हैं? नहीं, मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा ना, क्या अभी पूछा ना आपने उनसे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताओ? नहीं, मैंने पूछा है कि आप चुन नहीं पाए। मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, मैंने कहा कि आपके पास आप चेयर नहीं कर पाए। चलो, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। स्टेट के मुद्दों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या उत्तराखंड में 300 बिजली देने का जो आप लोगों ने ऐलान किया है, अरविंद केजरीवाल जी आए हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, है ना? तो ये क्या है? मतलब फ्री दे करके वोट लेने का मन है? नहीं, फ्री करेंगे। वोट लेने का मन तो अलग बात है। बात ये वोट लेने का मन नहीं है? नहीं, मन है, लेकिन वोट लेने का मन है, लेकिन उसमें ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 300 यूनिट बिजली हम फ्री कैसे करेंगे? लोग सवाल पूछते हैं कि हम क्यों लें, फ्री क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल। उत्तराखंड बिजली बनाता है और यहाँ के सांसदों को, विधायक को, गवर्नर्स को, कुछ ऑफिसर्स को बिजली फ्री है, तो वो आम जनता को क्यों ना मिले? बिल्कुल सही बात। हमने करके 200 यूनिट का वादा हमने दिल्ली में किया था। 200 यूनिट दिल्ली में हम फ्री दे रहे हैं बिजली।
हम जो वादा यहाँ कर रहे हैं उत्तराखंड में कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और उसका हम एक गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, हम लोग सत्ता में आते हैं, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और फ्री नहीं, और चीजें बता देता हूँ, अब तक के जो बिजली के बिल हैं वो सारे माफ करेंगे, किसानों को बिल्कुल फ्री बिजली देंगे। ठीक है। ये 3-4 हमारे वायदे हैं बिजली से संबंधित। बाकी अभी ये बताइए, जैसे किसानों को सबका बिल माफ कर रहे हैं सर, है ना, तो ये जो बिजली विभाग को पैसा आप लोग नहीं देंगे, इसका मतलब? नहीं देंगे। कहाँ से देंगे? जैसे दिल्ली में दे रहे हैं। कैसे देंगे? कहाँ से देंगे? दिल्ली में हमारे जो टैक्स आते हैं, जो चीज हम बचाते हैं, किस बजट से देंगे? आप बजट बताइए ना, कहाँ से दोगे? बता रहा हूँ, जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है उसको बचा के वो बिजली पे खर्च करेंगे। दिल्ली में कितना बचाया? नहीं, दिल्ली में कितना बचाया इन्होंने? ऐसा कितना रुपए बचाए? दिल्ली में दे रहे हैं ना। नहीं, कितने रुपए बचाए? दिल्ली में दे रहे हैं ना। दिल्ली में भ्रष्टाचार को कम करके कितने पैसे बचा के किस मद में खर्च किए हैं? बिजली फ्री दे रहे हैं। अब आप अगले जी आप मुझे समय दीजिए पूरे 2 मिनट का। नंबर 1 बात कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 2 बार एक्सट्रीम बहुमत के साथ सरकार आई है और पूरे बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है, उन पर विश्वास दोबारा जताया है। और जितनी घोषणाएं, जैसे घोषणा वीर है हमारे यहाँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी घोषणा वीर है, ऐसे ही केजरीवाल जी भी बहुत पूरे भयंकर घोषणा वीर है। इन्होंने 20 लाख कैमरे से लेकर तमाम हर गाड़ी में, वो जो ट्रांसपोर्ट की जो बसें थी उनकी खरीद भी नहीं हुई है, वो कम होती चली गई है और ज़्यादा। और किसी भी पैरामीटर पे दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। 750 करोड़ रुपए 2016 के बाद ग्रीन हाउस गैस का पैसा, उसका टैक्स जो लगता है नगर निगम लेता है, 750 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। दिल्ली की सरकार ने, बहुत शर्मनाक बात जानकारी में दे रहा हूं, कि केवल 9 करोड़ रुपए खर्च किए हैं दिल्ली के ग्रीन डेवलपमेंट के लिए। और उसमें क्या किया है, गोल स्टिकर है, उस पर लिखा है क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, और वो 9 करोड़ रुपए वहां खर्च कर दिए। एयर प्योरीफायर से लेकर ग्रीन डेवलपमेंट तक वो उसमें से एक बजट खर्च नहीं किया गया, जबकि वो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो टैक्स डीजल की कमर्शियल गाड़ियों से वसूला जा रहा है। आज तक एक सिंगल प्योरीफायर भी पूरे दिल्ली में नहीं लगा। एक भी गाड़ी में नया कोई कमर्शियल जो कमांडो टाइप के अपॉइंट होने थे दिल्ली की सुरक्षा के लिए, वो नहीं अपॉइंट हुए। बसों के अंदर कैमरा, बसों के बाहर कैमरा नहीं अपॉइंट हुए, क्योंकि दिल्ली से ये क्या करते हैं, जब कोई योजना पूरी ना करनी हो तो दिल्ली की सरकार से लड़ पड़ते हैं, दिल्ली पुलिस और ये सब, क्योंकि सेंट्रल की है, ताकि वो योजना पे सवाल खत्म हो जाए। इन्होंने घर घर राशन पहुंचाने की योजना बनाई, वो ध्वस्त हो गई, सब कुछ ध्वस्त है। कारण क्या है कि इनका एक एजेंडा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दो इंजेक्शन लगवा कर आए हैं, एक मुफ्त बिजली और एक गैर कांग्रेसवाद, यानी कांग्रेस के खिलाफ बोलना है और मुफ्त बिजली की बात करनी है। कांग्रेस पार्टी ने आज से 3 साल पहले कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में किशोर उपाध्याय जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 मुद्दे उठाए वन पंचायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। उन्होंने इसमें संशोधन की मांग करी और ये कहा कि यहाँ की जो खनन सामग्री है, जो प्राकृतिक संपदा है, चाहे लकड़ी हो चाहे वो खनन सामग्री हो, उस पर स्थानीय नागरिकों को अधिकार मिले। नंबर 1, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, अब 66% इलाका हमारा जंगल में है, तो जंगल की लकड़ी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक गैस सिलेंडर हर महीने मिलना चाहिए और 100 यूनिट बिजली हर महीने हमें मिलनी चाहिए। बात आई इसके बाद कि इसका बजट कहाँ से आएगा। ग्रीन हाउस का जो पैसा होता है, जो हमें मिलता है हिंदुस्तान को, उसमें उत्तराखंड राज्य का हिस्सा, क्योंकि 66% पूरे भारत का वन क्षेत्र उत्तराखंड में है, तो उसका 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमारा पैसा बैठता है। उस बजट से हम इसको खर्च कर सकते हैं और उसकी मांग लगभग लंबे समय से हमारी चल रही है। पहले हम 2005 में मांग करते थे। वन पर्यावरण अधिनियम में संशोधन संवैधानिक पीठ का मामला है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन अगर ये संशोधन होता है तो हम वन की जो लकड़ी है इसका भी वो कर सकते हैं उपयोग, नहीं तो हमें गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने की जो शक्ति है, हमें उत्तराखंड के लोग अगर अपना आवास बनाते हैं, कोई भी नागरिक हो, तो उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा उसको बिना रॉयल्टी के, बिना टैक्स के मिल जाए। तो ऐसी व्यवस्था का हमने घोषणा करी है। सिर्फ उसी घोषणा के आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने 300 यूनिट की घोषणा की। बजट कहां से आएगा ये बताया नहीं। आज मैंने आपके सामने पूरे देशवासियों के सामने बता दिया कि ग्रीन हाउस का बजट आएगा, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि आप आम आदमी पार्टी के जो लोग आएंगे यहाँ पर अभी झुंझुने लेकर, उनसे आप 6 महीने बाद ही पूछना कि बताइए ये बजट कहाँ से आएगा, तो उनको मालूम नहीं होगा। दरअसल उन्हें पूरा मालूम है कि उत्तराखंड में वो कहीं सरकार में नहीं आ रहे, उनका कहीं रोल नहीं है। वो सिर्फ क्या है कि कांग्रेस को गाली दे दो, बीजेपी को गाली दे दो और बीच बीच में अपना हिसाब बनाते रहो। बीजेपी इन्होंने कभी भी, अभी इतने समय हो गया, इस सरकार ने 1 लाख टेस्ट गलत किए और सैकड़ों गलत काम किए, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने, एक कार्यकर्ता ने भी भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला।
एक शब्द नहीं मिलेगा बोलने के लिए। तो कह रहा है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ तो बोलता ही नहीं, मैं तो बीजेपी के खिलाफ। नहीं, क्या बोल रहे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई है ही नहीं उनके पास बोलने के लिए। लेकिन जिस आप इनसे पूछिए कि उत्तराखंड सरकार की 5 नाकामी गिना दीजिए, बताइए क्या है। नहीं, जिस घोटाले की बात जिस पर आपने प्रदर्शन किया हो। दूसरी चीजें जो टैक्स की बात की आपने, भाई 300 यूनिट बिजली को मुफ्त दे रहे हैं, तो वो टैक्स वसूलेंगे आपने बोला, क्योंकि टैक्स का पैसा जाएगा। तो मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है, तो उस भ्रष्टाचार का क्या, उस भ्रष्टाचार से जो आम आदमी पार्टी वो आम आदमी तक जाएगा, जो आम आदमी पार्टी पे ही अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आशीष सहनी जी, तो उसका क्या, जो कि नहीं कांग्रेस 700 करोड़ नहीं, आपने राज्यसभा की 2 सीटें, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आपने बेची है सीटें। आपको आपके वो सांसद कभी दिखाई नहीं दिए वहां पे। संजय सिंह अकेले लड़ते रहते हैं, वो 2 सांसद तो कभी टीवी पे भी नहीं दिखते। आपने उनको बंधक कहाँ बना रखा है, क्यों, मतलब क्योंकि पैसे दे के बनाया इसलिए वो गायब है। कांग्रेसियों का मतलब ही ये होता है कि जोर जोर चिल्लाना। नहीं, मैं धीरे से पूछ लूंगा कि आपके भ्रष्टाचारी 2 राज्यसभा सांसद कहाँ पर हैं? मैं धीरे से पूछ लूंगा सर, मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचारी 2 राज्यसभा सांसद, उनको क्यों नहीं लेकर आ रहे आप चुनाव प्रचार में? आप जनता का लाखों रुपए क्यों खर्च करते हो उन सांसदों पे, उन्हें क्यों बनाते हो? और आपके 30 विधायक, आपने उनके टिकट काटे, वो जेल जाने कगार पर थे। बलात्कारी विधायक आपसे मिले हैं, सबसे चरित्रहीन सांसद विधायक अगर मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मिले हैं। दर्शक मेरी बात सुने और समझेंगे कि जो सबसे ज्यादा झूठा होता है, सबसे ज्यादा वो होता है वो जो चिल्लाने लगता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी लोग चिल्ला रहे हैं उत्तराखंड आके। दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता, वो शोर में दबाना चाहता है। नहीं, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गए जो दिल्ली से लगा हुआ है? वहां जाओ, जो है परेशान हो सकता है, चुनाव तो वहां भी है, नहीं हो सकता। ये आपको समझने की जरूरत है, कांग्रेसियों का चरित्र समझिए। नहीं, आप भाजपाइयों के चरित्र पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पर भाजपा के एक विधायक पे बलात्कार का मुकदमा लगा है, आपने एक सवाल भी उस विधायक के खिलाफ नहीं उठाया। कर्नल कोटियाल को दिखाई नहीं दे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ सवाल कर रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। नहीं, जवाब देंगे नहीं ना, जवाब दे दीजिए। पिछले भी नहीं दिया, आज भी नहीं कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ सर। देखिए, कांग्रेस मैं पहले 5 मिनट तक वेट करूंगा। अभी तक उत्तराखंड में दोनों सरकारों ने राज किया है, भाजपा ने भी किया है और कांग्रेस ने भी किया है। जनता कांग्रेस से भी त्रस्त है और भाजपा भी त्रस्त है। वो क्यों है? अगर आप बात करो कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का इससे पहले बीजेपी से पहले शासन था, तो कांग्रेस में हरीश रावत सरकार पूरी घोटालों की सरकार थी। टॉप अप आप सबने देखा, स्टिंग ऑपरेशन, उसके अलावा सर आप मुझे बार-बार कहिए, नहीं वो स्टिंग ऑपरेशन में कौन सा घोटाला था आप बताइए। आप जब घोटाला एमएलए, उसमें कोई घोटाला नहीं, एमएलए 700 करोड़ के घोटाले की बात की, उन्होंने नहीं बोला ना कुछ। एमएलए खरीदे जा रहे थे अभी, उसके बाद उपयोग नहीं किया उन्होंने। जब विजय बहुगुणा जी जो है मुख्यमंत्री थे, तो कितना बड़ा आपका घोटाला हुआ था, सबको पता है। गाड़ी का नंबर, स्कूटर कितना तेल पिए गया, क्या हुआ, वो सारी कहानी आपको पता है। तो जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। रही बात भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिसको आप ये कह सकते हो। इसीलिए तो 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। और हमारा पूरा, आप ये देखिए कि आप लोग भी कवर करते होंगे कि हर रोजाना, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारा भाजपा सरकार के विरुद्ध, उसकी नीतियों के विरुद्ध हमारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी रहता है। हमारी लड़ाई भाजपा से है। कांग्रेस बीच में आने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि मेरे पे भी आरोप लगाओ, मेरे से भी लड़ो, हमारी लड़ाई सीधी सीधी भाजपा से है। कुछ बोलने काम शुरू नहीं किया। हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा के भ्रष्टाचार के कुशासन का अंत करने के लिए ही आम आदमी पार्टी आई है। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, भाजपा को हटाएगी, यही हमारा लक्ष्य है। और कांग्रेस से करेगी? कांग्रेस पर हम चर्चा ही नहीं करते। कांग्रेस है नहीं। आप कांग्रेस की बात भी इनसे पूछोगे, आम आदमी पार्टी की इनसे पूछोगे, हम बताएंगे ना कांग्रेस का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये पहली बात जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, देखो 2 चीज पे फेलियर है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार का फेलियर करेंगे, तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जो घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी हकीकत सच्चाई सामने आनी चाहिए। पिछले जो सरकार में आम आदमी पार्टी के 67 विधायक थे, 30 विधायक मतलब पार्टी ने हटाए क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप थे, गलत आरोप थे, बहुत से आरोप थे। और पार्टी ने खुद निर्णय लिया, हमने बिल्कुल मुक्त कंठ से सराहना की। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का पक्ष करते हुए उनको वापस 64 विधायक सौंपे। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि वो 64 विधायक सौंपने के बावजूद भी परफॉर्मेंस के लेवल पर आम आदमी पार्टी का जो सरकार है, वो कई चीज़ों पर अभी भी पीछे है। जो हम चाहते थे कि शीला दीक्षित की सरकार के जो 15 साल थे, उसके मुकाबले पे वो कहीं टिक नहीं पा रहे। देखो, बहुमत आना, जीत जाना आपके काम की परफॉर्मेंस का पैमाना नहीं है। परफॉर्मेंस आपके उस फैक्ट पर होगी जो आप अपने काम हमने तो वोट ही था, हमारे मुख्यमंत्री ने ये कह के वोट मांगा था कि अगर मैंने काम किया तो वोट दो, नहीं दिया। अगर आप सुन लेंगे तो आपकी भी जानकारी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, मैंने जो ग्रीन हाउस का जो पैसा जो एनजीटी का आदेश पे इकट्ठा हुआ, उस बजट के दुरुपयोग की बात करी। आपके राज्यसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद जो देश की जनता के टैक्स के पैसे से राज्यसभा में पल रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। उसके बाद मेरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है,
नहीं दे रहे ना कि हमने आप तो बिजली फ्री नहीं दे रहे नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हरीश रावत जी 100 नहीं दे रहे यूनिट, ना। हरीश रावत जी कह रहे हैं 100 यूनिट देंगे, आप 100 यूनिट देंगे। अब इनसे पूछो कहाँ जाएगा पैसा? 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं। नहीं, हमने बता दिया कि ग्रीन हाउस टैक्स का 100 यूनिट बीजेपी दे रही है, 100 यूनिट कांग्रेस दे रहा है ना। तो अब आप दे रहे हैं 300 यूनिट, तो जाहिर सी बात है कि जनता 300 यूनिट के पास जाएगी। नहीं, बिल्कुल जनता का निर्णय हम स्वीकार करेंगे। अगर जनता 300 यूनिट बिजली के लालच में आम आदमी पार्टी सत्ता में देती है, इन्होंने दिल्ली के अंदर भी पानी और बिजली के जो छूट दी थी, वो छूट भी इतने टिपिकल तरीके से नहीं बनाई कि उसमें बहुत सारे लोग छूट ही गए, उसमें कोई देखिए, नहीं पा रहा है, पलायन बहुत कम लोगों को लाभ मिल पाया। पलायन मुद्दा है, भू कानून मुद्दा है, सीधा सीधा बोलिए कि 100 यूनिट बिजली फ्री, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बिजली पानी सड़कें मुद्दा है, दर कम कर दीजिए। जो बिजली मुफ्त बिजली की बात कर रहा हूं मैं, आपने बोला, चूंकि इन्होंने एक सवाल कर दिया कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो 100 यूनिट के बिजली का जो खर्चा है वो कहां से निकलेगा। हम ग्रीन हाउस बोनस जो हमारा 10,000 करोड़ रुपए का हिस्सा बैठता है, अभी तक वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार ने राज्यों को दिया ही नहीं है। देखो आपको पता है नहीं, पहली बात तो ऐसा ना, उसका कारण क्या है आपको तो इस बजट के बारे में मालूम भी नहीं है। आप बताइए कैसे ये अभी तो आप वहां तक गए भी नहीं हो। नहीं, आपके राज्यसभा सांसद ना डील में लगे हुए हैं। इतना बड़ा राजनेता आपके आपके दो राज्यसभा सांसदों की जिम्मेदारी थी सवाल पूछा नहीं मैं है। ना तो इतना बड़ा अर्थशास्त्री हूँ, ना इतना बड़ा राजनेता हूँ कि मुझे संपूर्ण ज्ञान हो। जितना ज्ञान है, जितनी मेरी बुद्धि अस्तुनता है, उतनी उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। कुल मिलाकर के जैसा आपने जवाब दे दिया उस चीज का कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, सिर्फ इतना पता है, और वही जानकारी आज आप हमें दे रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं रुड़की विधानसभा से कि आप एक दावेदार हो सकते हैं आम आदमी पार्टी से? हाँ, क्यों नहीं? पक्का, मतलब आम आदमी पार्टी से आप दावेदारी कोई भी कर सकता है, मैं भी करूंगा, उसमें क्या दिक्कत? कोई और नहीं कर रहा ना दावेदारी। क्यों नहीं? आप फाइनल है, हम तो इन्हीं का झंडा उठा लेंगे। बहुत है लाइन, इन्हीं का समर्थन बहुत है, मेरे जैसे भाई बहुत है पार्टी। अच्छा, मतलब अच्छा, ऐसा भी आपका हो सकता है कि आप निर्दलीय भी लड़ जाएं? ना, बिल्कुल नहीं, पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। तो जब आप इसके पहले आप किस पार्टी में थे? इसी में था। समाजवादी। कहाँ इसमें थे? समाजवादी पार्टी। एक साल बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं आप? हाँ, एक साल बीच में रहा हूँ। 1 साल रहे आप? तो 1 साल तक तब आपको आम आदमी पार्टी का ध्यान नहीं था कि जब पार्टी के समर्पित कार्य? नहीं, ध्यान था। आप मेरी पोस्ट उठाइए, कहीं भी आम आदमी पार्टी के बारे में कोई आलोचना करी हो तो मुझे बताएं। नहीं, आलोचना करना अलग बात है, लेकिन पार्टी बदल दी ना आपने। नहीं, पार्टी तो बदल दी ना आपने। पार्टी बदलने का कई बार व्यक्तिगत निर्णय भी होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय क्या? वही कि अच्छा यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा, वहां से मिल जाएगा। उसमें समाजवादी पार्टी में मुझे टिकट हो रहा था। आप प्रदेश अध्यक्ष से कंफर्म करिए, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं लड़ना चुनाव। अगर मेरी चुनाव की इच्छा होती तो मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लेता। तो अचानक चले क्यों गए थे आम आदमी पार्टी छोड़ करके? कुछ होते हैं व्यक्ति, ऐसा लगता होगा कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है तो समाजवादी ज्वाइन कर लो। नहीं, समाजवादी का अस्तित्व खत्म होने वाला है तो बसपा ज्वाइन कर लो, कांग्रेस भी ज्वाइन कर लो, बीजेपी भी ज्वाइन कर लो। बात क्या थी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सचान जी, वो उनको मैं बहुत मानता हूँ। वो PhD हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उम्र भी काफ़ी हो गई। तो उनसे मेरा स्नेह बना हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई आप सपा में आओ, थोड़ा सा पार्टी की सेवा करो, तो मैं चला गया। मेरी कोई इच्छा थोड़ी थी वहाँ सपा में कि बिना इच्छा के पार्टी नहीं, बिना इच्छा के पार्टी में चले गए। मैं आपको बता दूं, बिना इच्छा के पार्टी में चले गए। अगले जी बिना इच्छा के चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। अगले जी, तो पार्टी को छोड़ना क्या था? आप बोल रहे हैं कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। हाँ। तो जब पार्टी का समर्पित, एक शब्द है ना, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, समर्पण का मतलब क्या होता है? 100% समर्पण होता है या उसके अंदर ऐसा होता है अच्छा 1% डाउन कर दो, 2% डाउन कर दो? राजनीति में कई बार क्या होता है कि राजनीति में आप कई बार अपने व्यक्तिगत कारणों से आराम भी करते हो, संन्यास भी लेते हो, छुट्टी भी लेते हो, और कई बार अपने मित्रों के कहने पे, क्योंकि मित्रता भी एक चीज है, वो है, तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। मतलब पार्टी समर्पित कार्यकर्ता जब आम मतलब पार्टी समर्पित कार्यकर्ता नहीं है। मित्र अगर बहला ले तो फिसल भी जाएंगे। पहले मेरी बात सुन लिया, आप फंसाने की कोशिश मत करिए। अरे फंसाने की सर, मैं साफ सवाल कर रहा हूँ। मैं साफ सवाल कर रहा हूँ। देखो, मैं साफ सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए समर्पित का मतलब क्या होता है? समर्पित का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से पार्टी के प्रति निष्ठावान होना, पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहना, या समर्पण का मतलब ये भी होता है अच्छा दोस्त फुसलाएगा तो मैं फिसल भी जाऊंगा? नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ आप सुनिए। 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तब से लेके 2016 तक मैं आम आदमी पार्टी में रहा। 16 का जो मैंने बताया वो हुआ है कि मैंने चलो कुछ दिनों के लिए सपा में गया था। उसके बाद 19 में मेरी यहाँ वापसी हुई है आम आदमी पार्टी में।
मेरी मूल विचारधारा आंदोलनकारी हूँ, आंदोलन से निकला हुआ शख्स हूँ। पार्टी को शुरू से लेके, जीरो से लेके पार्टी को सत्तारूढ़ होते हुए भी देखा, सारी चीज़ें देखी। अगर समर्पण ना होता तो आंदोलनकारी, पहली बात तो जो आदमी समर्पित नहीं होता वो आंदोलनकारी होता नहीं। आंदोलन में तो लाठी भी खाने पड़ते हैं, डंडे भी खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार समर्पण आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, जिस समर्पण की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक वक्त ऐसा भी था कि कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। तो आप समर्पण की बात तो खत्म कर दीजिए फिर। नहीं, आंदोलनकारी समर्पित होगा, कोई आप गारंटी नहीं है। आप ये देखिए कि आंदोलनकारी समर्पित होगा, कोई गारंटी नहीं। आंदोलनकारी, या मैं कह रहा हूं साफ कि जिसको राजनीति करनी होती है उसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए होता है। ये बताइए, मैंने राजनीतिक ABCD में जानता नहीं था। राजनीतिक शुरुआत मैंने आम आदमी पार्टी से करी, आंदोलन से शुरू करा, और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी में हूँ। इसमें आप मेरे समर्पण पर कहाँ सवाल उठा सकते हैं? तो बीच में चले क्यों? हो जाता है, आदमी भटक हो जाता है। वही तो भटकाओ, भटक जाता है इंसान। अच्छा, अब नहीं भटकेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये बात चैलेंज के साथ आप बोला, अब नहीं भटकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दूसरी पार्टियों का टिकट लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों भटकूंगा? नहीं, आप क्या दूसरी पार्टी को टिकट लेंगे? आप व्यक्तिगत प्रश्न, क्या आप दूसरे, अरे तो अगर आप भटकेंगे, नहीं क्यों भटकूंगा? नहीं भटकेंगे, और दूसरी पार्टी का टिकट आप नहीं लेंगे? नहीं लूंगा, नहीं लेंगे आप। अगर जितेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। किसी भी सूरत में निर्दलीय नहीं लड़ सकते, या किसी अन्य पार्टी से चुनाव आप नहीं लड़ सकते, ये आप ऐलान करते हैं आज? हाँ, बिल्कुल, पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, जो निर्णय होगा। कौन सी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का। ठीक है, आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और समर्पित सिपाही हैं। इसीलिए अगर लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे। अगर आम आदमी पार्टी इनको चेहरा नहीं घोषित करती है तो आप उनका समर्थन करेंगे, जिसको चेहरा घोषित करती है। बिल्कुल खुल के, तन मन धन से लगेंगे। बिल्कुल, जैसे आज हूँ ऐसे ही लगा रहूंगा, वैसे लगे रहेंगे। पार्टी नहीं बदलेंगे। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के जो अगेंस्ट में होते हैं, विरोध में होते हैं, उनके लिए ये साक्ष्य का काम करेगी। आप इस वीडियो को यूज कीजिएगा। जितेंद्र मलिक जब भी राजनीति में दूसरे पार्टी का इस्तेमाल करने जाएंगे तो आप इस वीडियो को उठा करके जिक्र कर सकते हैं। आशीष सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा की हमने। चर्चा की कि उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है या फिर कांग्रेस की। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से इस बात को लेकर के उलझ गए कि अच्छा, आप अपने राज्यसभा सांसद के नाम बताओ। पूरी तरीके से नाम नहीं बता पाए, लेकिन जाति बता दी। दूसरी तरफ जाति नहीं बताई, मैंने सरनेम बताया। सरनेम बता, चलिए आपने सरनेम बता दिया, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया आपने। हाँ, पूरे नाम में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। पूरा नाम किसी को मालूम नहीं। कर्नल कोटियाल जी को फोन करके पूछोगे, वो नहीं मालूम नहीं है। चलिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे जब हम बीच में बैठते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष कई बार एकजुट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष एकजुट ना होकर के एक दूसरे के खिलाफ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, मैं लास्ट में एक सवाल करता हूं कि आप दोनों लोगों से अपने अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। यही लास्ट सवाल है मेरा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीटें कम ज्यादा होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? देखिए, ये पहली बात तो इस तरह हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस से नहीं होगा। अगर मान लीजिए सीटें कम हो गई? नहीं, कई बार क्या होता है कि जो हमारा संसदीय बोर्ड है, हमारे अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ सीटें कम हो गई, कुछ सीटें उनको मिल गई, तो क्या आप दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांग्रेस से संभावना है नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप पूर्ण बहुमत की बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। आशीष सैनी जी, देखिए, हम लोग निश्चित रूप से तानाशाहों की सरकार के खिलाफ हैं, और अगर वैसे संभावना नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा स्थिति आई कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की हमें आवश्यकता हुई, हम दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे और उनको अपनी पार्टी में पूरा सम्मान और स्थान देंगे, अपनी सरकार में स्थान देंगे। और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली नहीं, आप सुनिए एक बार। नहीं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। एक वाक्य बता क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप नहीं, आप देखो, आप बार बार अगर बोलने नहीं देंगे, आप अपनी बारी में ऐसे करते हैं, आप बिल्कुल उससे कुछ नहीं होगा। आप कितना भी बोलेंगे, आप कितना भी बोलेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब आपको अपने नेताओं के नाम मालूम नहीं है तो आप क्या राजनीति करेंगे। दूसरी बात मैं पॉइंट याद कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात आई तो शिवसेना के साथ भी सरकार बनाई, शिवसेना जी के साथ भी सरकार बनाई हमने,
और हमने एनसीपी के साथ भी सरकार बनाई। जब जरूरत पड़ी बिहार में तो नीतीश कुमार के साथ का भी समर्थन किया और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ। नीतीश कुमार भले छोड़ के भाग गए, कांग्रेस सत्ता भोगने ना, कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है शिवसेना के साथ चली गई। जरूरत पड़ेगी मैं बना लूंगा, साथ में लेके आ जाऊंगा, और आम आदमी पार्टी साफ इनकार कर रही है। इसके बावजूद देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप मेरे एक महत्वपूर्ण सवाल पर जरूर जाना कि दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार को गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस के लोगों ने हमेशा उस बात का और उस घटना का पूरा विरोध किया। लोकतंत्र की हत्या में अगर दिल्ली में भी दिल्ली सरकार के साथ उत्पीड़न करने का काम किया तो हमने साथ दिया है। लेकिन आज ऐसा कौन सा इंजेक्शन है कि वो जो 10-15 लोग उत्तराखंड में आए हैं वो कांग्रेस विरोध का इंजेक्शन ले घूम रहे हैं? उन्होंने कभी नहीं एक भी आदमी का आप मुझे बयान दिखाइए खोलकर जिन्होंने गवर्नर की जो गुंडागर्दी दिल्ली सरकार में चल रही है उसके खिलाफ बोला हो। इन्होंने भाजपा खिलाफ नहीं बोला। लास्ट में जो मैंने सवाल एक लाइन में पूछा था, जवाब जितेंद्र मलिक ने साफ साफ दे दिया हम तो साफ में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं, हमारा बहुमत हुआ और इनके विधायक बचे हुए तो हम उनको शामिल कर लेंगे, बिल्कुल तैयार है। क्योंकि साफ जैसे पंजाब में इनके विधायक शामिल किए कांग्रेस में, हम यहाँ भी करेंगे। और मैं पूरे उत्तराखंड जनता बता दूं, अगर 2-4 विधायक उत्तराखंड जनता ने दिए तो निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल कांग्रेस पार्टी को लेकर के तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगना है, सत्ता को हासिल करना है। तो आशीष सहनी जी साफ तौर पर उसी चीज का पुष्टिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं उनको भी साथ लेना पड़ा, जिनसे मैं आज युद्ध कर रहा हूं, विचार का मतभेद है, वैचारिक मतभेद, उनको लेकर के मैं आ जाऊंगा और सरकार बना लूंगा। जाते जाते कमेंट कर दूंगा जी बिल्कुल। जहां भी टूटी है कांग्रेस टूटी है, भाजपा ने जहां भी तोड़ा है कांग्रेस को तोड़ा है। आम आदमी का एक भी विधायक, एक भी पार्षद, एक भी नगर निगम का सदस्य कहीं भी या एक भी पदाधिकारी ना कांग्रेस में गया है ना भाजपा में गया। पंजाब में 3 विधायक आए हैं। इससे इनकी सर जानकारी तो कर लिया करो, पंजाब में 3 एमएलए कांग्रेस की सत्ता ग्रहण कर चुके हैं। आप कहाँ की राजनीति कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ये कांग्रेस के लोग होते हैं जो लालच में और इन दूसरे वो आम आदमी पार्टी के एमएलए पहली बार वो राजनीति में आए, वो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सब लोग यंग है, पहली बार एमएलए बने। क्या था, आम आदमी पार्टी उनको लेकर आई, विधायक बनाया, आज उनका कांग्रेस की पार्टी में सरकार में विश्वास था। आप और कहीं और है नहीं। पंजाब में जो है वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे, कुछ उनकी गतिविधि ऐसी थी तो उनको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता, मजबूरी नहीं। आप लेकिन इसका मतलब आप कानून में नहीं जानते। अगर पार्टी निष्कासित कर दे तो सदस्यता रद्द हो जाती है विधायक की। हाँ, तो कैसे बची? रद्द तो है, रद्द नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आपको पता ही नहीं। चलिए फिर से आप क्या की राजनीति कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछा था दोस्तों, आप सोच करके बताइए कांग्रेस पार्टी और आज भी एमएलए पार्टी का गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको लगता है क्या ये दोनों गठबंधन कर ले हैं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं एक तरफ, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से दावा है कि भाई सरकार तो हम बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करिए अगर हमारी सीटें कम आएंगी तो हम आपको ले लेंगे। अब जब विधायक पूरे आम आदमी पार्टी के बन गए तो ये लेंगे किसको? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये सोचने का विषय, ये आप सोचते रहिएगा और इन पूरे डिबेट को लेकर के आप जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे मैंने जितने भी सवाल खड़े हुए हैं, ये जितेंद्र मलिक जी ने जो सवाल उठाए हो या जितेंद्र मलिक जी के ऊपर कोई अगर कोई सवाल उठे हों उनका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो भी सवाल उठे उसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपके सुझाव और आपके जो भी प्रश्न हैं वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर सवाल सुझाव जरूर दीजिए। आप दोनों लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने वक्त दिया। थैंक यू। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बार बार हम बैठ करके ऐसे जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं उसको लेकर के हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। अंत में यही देखना होगा कि सरकार बनती किसकी है, क्योंकि ये तो पार्टियों का काम है सत्ता हासिल करना। कोई सिद्ध कर रहा है, कोई मन में लिए बैठा है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।